हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ भूतों की सच्ची डरावनी कहानियाँ, जिसे सुनकर आपको बहुत मज़ा भी आएगा और डर भी लगेगा। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। ये कहानी मेरे एक दोस्त के साथ घटी है। आगे की कहानी मैं उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सुमन है। मैं यूपी के इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। वैसे तो हम मुंबई में रहते हैं। कुछ साल पहले हम अपने पापा के गांव इलाहाबाद गए हुए थे। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। बचपन से ही मुंबई में रहा हूँ और गांव के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। मैं बचपन से ये दूसरी बार गांव आया था। गांव में मेरे पापा की पूरी फैमिली थी। हम सब बहुत एंजॉय कर रहे थे, पर एक दिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि सारी खुशियाँ डर में बदल गई। गर्मियों के दिन थे। हम सब छत पर लेटकर मस्ती कर रहे थे। मैं, मेरा छोटा भाई राहुल और मेरे चाचा के बच्चे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। तभी दादी ने आवाज़ लगाई, सो जाओ बच्चों, अब बहुत देर हो चुकी है। गांव में लोग जल्दी खा पी कर सो जाया करते हैं। दादी के कहने के बाद हम सब भी सो गए। रात के लगभग 2 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई, शायद प्यास की वजह से। मैं गया और पानी पी के आकर वापस लेट गया। चारों तरफ घना अंधेरा था और पूरी शांति से लेटे मैं अपनी चारों तरफ देख रहा था। अचानक मेरी नजर छत के कोने पर पड़ी, जहाँ एक छोटे कद की गोरी सी सुंदर औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने हुए, और वो मुझे ही देख रही थी। चांद की रोशनी में उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, पर मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा मेरे घर में। मैं कुछ कहता उसके पहले उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए मुझे अपने पास बुलाया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैं अपने बिस्तर से उठा और उसकी तरफ जाने लगा। थोड़ी दूर ही रह गया था, तभी पीछे से मेरी दीदी ने मुझे आवाज़ दी, सुमन कहाँ जा रहे हो? मैं पलटा और अपनी दीदी से कहने लगा, वो आंटी मुझे बुला रही है। तभी मेरी दीदी आई और मुझसे बोली, कौन आंटी? मैंने पीछे मुड़ के देखा तो औरत गायब हो चुकी थी, पर मुझे विश्वास नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। मैंने तो अभी कुछ देर पहले उसे देखा था, पर अब वहां कोई नहीं था। ये सब देखकर मैं बहुत डर गया और अपने बिस्तर में जाके सो गया। सुबह जब उठा तो मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। मैं रात की सारी बात सब घर वालों को बताया। दादी ने बताया कि वो कोई औरत नहीं, चुड़ैल थी, जो हमारे गांव की एक बहू थी और हमारे गांव आने के कुछ दिन पहले ही फांसी लगा के मरी थी, क्योंकि उसके पति उसे बहुत सताता था। तब से वो गांव में घूमती है, दिखती है और तो मुझे अपने पास बुलाकर छत से गिराकर मार देना चाहती थी। दादी मुझे एक बाबा के पास ले गई और झाड़ फूक कराई और मेरी तबीयत ठीक होने लगी। उसके बाद हम 2 दिन बाद मुंबई लौट आए, पर आज भी उसका चेहरा बहुत अच्छे से याद है मुझे। अब भी कभी कभी मेरे सपने में वो सब देखकर डर जाता हूँ। तब से हम गांव भी नहीं गए। आज इस घटना को 7 साल बीत चुके हैं, पर आज भी वो सब याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को लाइक करें। आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो दोस्तों हमें ज़रूर बताएं। हम आपकी कहानियाँ भी लोगों तक पहुँचाएंगे। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, शबा खैर।